नमस्कार दोस्तों, लेवल एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो यह विद्यार्थी जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है। इनको जरा दृष्टि दोष हो गया, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो यह काला रंग का दिखाई देता है अत्यधिक ऊंचाई पर। चलिए अगला देखेंगे, अत्यधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ता है तो पुतली का साइज छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। कम या ज्यादा देखने के गुण को, आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष उनका निवारण किया जाएगा? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके अबिंदुकता नेत्र का निवारण किया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिनेत्र लेंस उत्तल लेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा में, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अगला देखते हैं, अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो यह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा संपन्न होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अलग अलग सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पर होती है? तो यह मस्तिष्क में होती है, नेत्रों द्वारा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो उसको परितारिका नियंत्रित करता है, आइरिस, दोनों एक ही नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, आंखों का व्यवहार किस तरह का होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है आंखों का व्यवहार, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, आंखों में इमेज किस भाग पर बनता है? तो यह रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है, दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? नीले रंग के प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन के कारण है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अब अगला देखते हैं, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाता है, इस दोष को क्या कहते हैं? तो इस जो दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला देखते हैं, एक नेत्र वाला व्यक्ति दृष्टि क्षेत्र कितनी डिग्री होता है? यानी कि मानव का आंख 150 से 180 डिग्री तक घूम सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, एक नेत्र वाला व्यक्तियों का सारा संसार कैसा दिखता है? द्विमीय आकृति जैसा दिखता है एक नेत्र वाले व्यक्ति का सारा संसार। चलिए अगला देखते हैं, एक प्रिज्म में सूर्य के श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है? तो यह 7 रंगों में विभक्त करता है एक प्रिज्म, ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? दूर बिंदु अनंत कहे जाएंगे। चलिए दूर की बिंदु, कम से कम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु यहाँ देखिए आप 25 सेंटीमीटर है, दूर अनंत कम से कम 25 होता है, ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखेंगे, कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली का साइज बड़ी हो जाती है, कम वाला पड़ता है तो यह बड़ी हो जाती है। चलिए, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो यह मोतियाबिंद जिसको होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, अपारदर्शी हो जाता है, धुंधला टाइप का, क्रिस्टलीय। अगला देखते हैं,
किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस को, दीर्घ दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। अगला देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है उसे कहते हैं? उसे रेटिना कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कॉर्नियों के पीछे एक संरचना होती है जो काले रंग की पेशिये का एक समुच्चय होते हैं, उसे कहते हैं, उसे परितारिका आइरिस कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कॉर्निया के दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष हो जाता है? अबिंदुता हो जाता है, उनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन से बीमार व्यक्ति कभी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? जिनको एड्स है और मस्तिष्क रोग है, यह कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। कौन से बीमार व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह, डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। चूहे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। चलिए अब अगला देखते हैं। जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है, गोल हो जाता है। जब हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाता है और नेत्र गोल हो जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस हो जाता है, यह पतला हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे। जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, यहाँ पे घट जाती है, वहाँ पे बढ़ जाती है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला देखेंगे। जरा दूर दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र समंजन क्षमता घट जाता है, इसलिए उनको जरा दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए अब अगला देखेंगे। जरा दूर दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? द्विफोकसी लेंस से इनको ठीक किया जा सकता है। चलिए अगला देखेंगे। जरा दूर दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसी लेंस निचला भाग किस लेंस का बना होता है? तो यह उत्तल लेंस का बना होता है। चलिए अगला देखेंगे। जरा दूर दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसी लेंस ऊपरी भाग किस लेंस का बना होता है? तो यह अवतल लेंस का बना होता है, ऊपरी भाग, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। जरा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है? बाइफोकल लेंस से इनको किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण जरा दूर दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए अब अगला देखेंगे। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को क्या कहते हैं? वहाँ दूर का जो नहीं देख पाएगा उनको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं तो उनको निकट वाला में उनको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान है। दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता? निकट रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला देखेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है अभिनेत्र लेंस की। चलिए अब अगला देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, तभी दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। अगर हमें दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। चलिए इनको ध्यान में रखिएगा। जिनको दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होगा उनका नेत्र गोलक का छोटा अपने आप हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मुक्त युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इनका रेटिना के पहले बन जाता है, आगे में बन जाता है, जिनको निकट दृष्टि दोष होता है। ध्यान में रखिएगा।
अगला देखेंगे, दूरदृष्टि युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, जिनको दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए अगला देखेंगे, दूरदृष्टि वाले से पीड़ित आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को। अगला देखेंगे, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यह सब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। ध्यान में रखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता? दूर की वस्तु को निकट वाला नहीं देख सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। चलिए देखेंगे, अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा। इनको ध्यान में रखिएगा, जिसको निकट दृष्टि दोष है वह 1.2 मीटर तक रखा वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। चलिए अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाता है। इनको ध्यान में रखिएगा, जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उसका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाता है। इनको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा रहता है इनका। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं अवतल लेंस के होते हैं उनका चश्मा। चलिए अगला देखेंगे, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना, दोनों को याद रखिएगा। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? लगभग होता है 2.3 होता है, लगभग में, या 2 से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, निकट की वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? 10 वर्ष से 60 वर्ष तक के व्यक्ति नेत्र को दान कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है नेत्र पर बना। चलिए अगला देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए इसको अगला देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन से दृष्टि दोष हो जाता है? तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा फोकस दूरी अधिक हो जाने पर। चलिए अगला देखेंगे, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रकाश सुग्राही प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, पेड़ की पत्ती हरे वर्ण दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है, हरे वर्ण को परावर्तित करता है। पेड़ की पत्ती हरे वर्ण दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है। चलिए अगला देखेंगे, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को ही कॉर्निया कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, प्राथमिक रंग है। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाते हैं? परितारिका की स्थिरता के कारण पुतली फैल जाती है। अगला देखते हैं, मनुष्य की आंखें नज़दीक और दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकती है, ऐसा इनमें किसके कारण होता है? ऐसा जो होता है तो यह एकोमोडेशन के कारण होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखेंगे,
अगला है, मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है 150, यानी कि 180 डिग्री तक मानव अपना नेत्र को घुमा सकता है। चलिए अगला देखेंगे,